हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनाड एकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस जो है आपने स्टार्ट कर ली होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक लेकर जो अलग अलग तरीके की बुक्स आती हैं आपकी PYQs की, तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। तो जैसे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के टाइम पर क्या होता है, जैसे कई लोगों का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है कि पहली बार आप कोई ऐसा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, तो उन लोगों के अंदर एक डर होता है कि कैसे हम वो एग्ज़ाम देंगे, कैसा माहौल होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, कैसे हम जो है उसको हैंडल करेंगे, किस तरीके से। तो ये जो वीडियो है ये उसी से रिलेटेड है। तो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए जो आपके एक मॉक टेस्ट होते हैं, तो एनटीए की तरफ से वो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। तो ये मॉक टेस्ट आप कैसे दे सकते हैं, और ये मॉक टेस्ट देने के साथ साथ जो है आपका जो एक डर होता है टेक्नोलॉजी को लेकर, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। तो आप डेली प्रैक्टिस इसी पर कर सकते हैं अपना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की जो आपको करनी होती है। तो इससे क्या होगा, एग्ज़ाम तक जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपका जो एक डर होता है टेक्नोलॉजी को लेकर वो कम हो जाएगा। आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो वहाँ पर किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो उस प्रॉब्लम को आप जो है अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये उसी पार्ट से रिलेटेड है, आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड, कि आप कैसे मॉक टेस्ट दे सकते हैं एनटीए की वेबसाइट पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनटीए की वेबसाइट पर जाना है, nta.ac.in, इस लिंक पर आप जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर होम पेज में ही आपको मॉक टेस्ट शो हो रहा होगा, तो मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। अब जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर यूजीसी नेट का अगर आपका एग्ज़ामिनेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। कोई और स्टूडेंट भी हैं, जैसे जेई मेन के हैं, नीट के हैं, इस तरीके से अलग अलग एग्ज़ामिनेशन जो कि एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो अदर जो स्टूडेंट्स हैं अदर एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, वो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर यूजीसी नेट को सेलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप पेपर में जाएंगे, तो पेपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईयर के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी दिया गया है ना। अगर आपको पेपर 1 का देना है तो सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पेपर 1 शो हो रहा है। इसी तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर योगा पेपर 2 जून 2019 जो दिया गया है पहले ही नंबर पर, उसको सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको स्टार्ट मॉक टेस्ट कर लेना है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो एक डेमो के रूप में आपको लॉगिन करने को कहेगा, तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ये आपको शो करेगा कि आपका जो ये एग्ज़ाम है ये कितने टाइम पीरियड का होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 120 मिनट। इसी तरीके से ये आपको अलग अलग इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर शो करेगा। तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपका अगर इंग्लिश मीडियम है आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चूज़ योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। यहाँ पर जैसे आप लैंग्वेज अपना सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में है, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी में आप सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जो आपको एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं एग्ज़ाम हॉल में बैठकर, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन वो शो करता है, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। तो जैसा आप वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं बिल्कुल वैसा ही आप घर पर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं एनटीए की वेबसाइट के माध्यम से। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है टिल द एग्ज़ाम। तो जो आपके डर हैं ऑनलाइन टेस्ट को लेकर वो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी मीडियम है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देखिएगा जनरल इंस्ट्रक्शंस में यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स में कलर्स के साथ साथ उनका मतलब भी बताया गया कि इस कलर का क्या मतलब है, रेड का क्या मतलब है, ग्रीन का क्या मतलब है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसका प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो भी मैं आपको कर कर बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थोड़ा सा वाइट इज या ग्रेश पार्ट है, इसका मतलब है कि आप अभी तक
किसी क्वेश्चन पर नहीं पहुँचे तो वो वहाँ पर आपको काउंटिंग के तौर पर शो करके बताएगा इतने क्वेश्चंस आपके रह गए हैं जिनको आपने विजिट करना है या आंसर करना है। उसके बाद रेड का मतलब होता है कि आपने आंसर नहीं किया है क्वेश्चंस को। ग्रीन का मतलब होता है कि आपने आंसर दे दिया है क्वेश्चंस का। पर्पल है, उसका मतलब होता है कि अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है लेकिन उसको रिव्यू के लिए मार्क किया है उस क्वेश्चन को। पर्पल के साथ जो ये ग्रीन डॉट शो रहा है इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन को आंसर तो कर दिया है लेकिन आप डाउटफुल थे उस आंसर को लेकर, तो आपने उसको रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है। और जब आप ऐसा करते हैं लास्ट मोमेंट पे आपके पास टाइम कम बचता है, मतलब रिव्यू करने के लिए आप छोड़ देते हैं लेकिन आंसर भी दे देते हैं, तो इससे आपका एक फ़ायदा ये होता है कि हो सकता है आपका वो आंसर सही हो, है ना, तो आपका इवैल्यूएशन हो जाता है उस क्वेश्चन का। जैसे अगर आप आंसर नहीं करते हैं क्वेश्चन का तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स रिड्यूस हो गए, लेकिन आप अगर उसको आंसर कर रहे हैं, आंसर करने के बाद उसको रिव्यू के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो इससे आपका क्वेश्चन का इवैल्यूएशन हो जाता है। इवैल्यूएशन होगा तो अगर आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं, गलत हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जब आप अपना एग्ज़ाम देंगे जिस समय पर, कि कोई आंसर अगर आपको डाउटफुल लगता भी है किसी क्वेश्चन का तो आपको क्या करना है, सिंपली आप उसको आंसर कर लीजिए और रिव्यू के लिए उसको मार्क कर लीजिए एंड देन उसको सेव कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, आपको रिव्यू जो आपका क्वेश्चन जो आपने मार्क किया हुआ है आंसर देने के बाद उसका मार्किंग ज़रूर हो जाएगी, इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो ये इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि अगर आप क्वेश्चन आंसर आपने सही भी दिया है क्वेश्चन का तो उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर में, ठीक है। तो ये सारे आप इसको इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगी कि कैसे आपको करना है। यहाँ पर आप दिया गया है कि हाँ आपने सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, जो भी आपकी कंडीशन है वो प्रॉपर वर्किंग में है, इस तरीके से आपने इसको ओके कर लेना है, चेक बॉक्स में टिक कर देना है, आगे प्रोसीड कर लेना है। अब आप देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन अपीयर हो गया और यहाँ पर जो टाइम है, टाइम चलना भी स्टार्ट हो गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये इंग्लिश में आया है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप पहले ही जो एक जनरल इंस्ट्रक्शन में हिंदी इंग्लिश ऊपर दिया गया था, अगर वहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे प्रोसीड करेंगे तो क्वेश्चंस आपको हिंदी में ही शो होंगे। अगर वहाँ पे आप इंग्लिश में रहने देते हैं तो आगे चल के वो इंग्लिश में ही शो होंगे सारे क्वेश्चंस। तो जो आपका मीडियम है उसको आपको पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, वरना आप अगर वहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पे बार बार हर क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही आएगा, या जो भी आप वहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते तो उसी में आएगा। अब यहाँ पर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, जैसे ये इंग्लिश में है तो आपको हिंदी करना पड़ेगा अगर आप हिंदी मीडियम से। फिर आप अगर इसको टिक करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपका दोबारा से ये हिंदी में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये पार्ट चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोबारा चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप इंग्लिश कर लेंगे। तो जो भी आपका मीडियम है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा सोच समझ कर, ओके। अब यहाँ पर जैसे कि आपने एक क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब यहाँ पर देखिए ग्रीन साइन दिखा रहा है कि एक क्वेश्चन आपने आंसर कर लिया है और 99 क्वेश्चन है जिनको अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शो करेगा। अब देखिएगा जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं अपनी उससे थोड़ा सा उसको देखकर क्या कर लूँ, कोई भी आंसर कर लूँ, और मुझे डाउट है अगर तो मैं क्या करूँगी, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। अब मैंने इसको क्या कर लिया, आंसर भी कर दिया और इसको सेव भी कर लिया और रिव्यू के लिए भी डाल दिया। तो यहाँ पर ये पर्पल में 1 शो हो रहा है कि एक क्वेश्चन है जो आपने आंसर भी किया है और रिव्यू के लिए भी डाला है, साथ में ग्रीन डॉट है, तो आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू। इसको ये क्या किस में कंसिडर करेंगे कि इवैल्यूएशन इसका होगा, ठीक है। अब अगर आपको जैसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, अब आप सोच रहे हैं कि मैं बाद में इसका आंसर दूंगा, मेरा टाइम भी जा रहा है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर दिखा रहा है कि एक क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए मार्क्ड किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट काम करता है। यहाँ पर आप लास्ट में सबमिट मत कर दीजिएगा, सबमिट करने से क्या होगा, वो आपको लास्ट वाले पार्ट में लगेगा ठीक है आप सबमिट करना चाहते हैं पेपर, सबमिट नहीं करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ा
जो भी आप आंसर उसका जानते हैं उस आंसर को आपको टिक करना है। आंसर टिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कंटिन्यूस अपनी प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन। अब जैसे ये स्क्रीन छोटी है, आपको दिक्कत हो रही होगी इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर ये एरो शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए, ये स्क्रीन आपकी बड़ी हो जाएगी। तो आप अपना करते रहिए, जैसे क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिया, अगर आपको डाउटफुल है तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो क्वेश्चन पढ़ा आपने और आपको लगता है कि कोई आंसर आप गलत दे चुके हैं, उसके बाद आपको तुरंत उसी टाइम पे उसको ठीक करना है, तो यहाँ पर पहले उसको क्लियर कर लीजिए और फिर आंसर कर लीजिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर टिक कर लिया, अब इसमें डाउट था, अब लगे नहीं 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 ये आंसर नहीं है, दूसरा आंसर है, तो तुरंत वहीं पर क्लिक कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है आपका कि टेक्निकल इशू की वजह से जो आंसर आपने पहले टिक किया था जो गलत था वही रह जाएगा, है ना। तो वो चीज़ मत कीजिए। यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन दिया गया, आप क्लियर कर लीजिए एंड उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका उसको सेलेक्ट कीजिए। इससे आपकी जो गलतियाँ होती हैं, जैसे आप कई बार आपको याद रहता है मैंने तो उसका आंसर ये दिया था चेंज करने के बाद, लेकिन जब आपके आंसर की होती है तो आंसर दूसरा ही टिक हुआ रहता है। कई बार ये वाली मिस्टेक इस वजह से भी हो जाती है। तो वो आपकी मिस्टेक्स कम से कम हों, तो जो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दिए गए हैं उन्हीं को आपको फॉलो करना है। इससे गलतियाँ कम होंगी। और प्रैक्टिस अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक पहले से उस एनवायरनमेंट से आप फैमिलियर रहेंगे कि हाँ मैं पहले भी ऑनलाइन टेस्ट दे चुका हूँ, ये दे चुकी हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ये स्क्रीन आपकी बड़ी थी और आपको डायरेक्ट किसी दूसरे क्वेश्चन पर जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप स्क्रीन क्या करेंगे, छोटी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने 10 क्वेश्चन तक आंसर कर दिए हैं, ठीक है, और जैसे आप 10वें नंबर के क्वेश्चन को आंसर कर लेते हैं और आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके, जैसे 5th वाला है आपने आंसर नहीं दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ सर इस क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। अब डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन पर चले गए तो आप इसका फिर आंसर दीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो कलर्स वाला जो साइन दिया गया है, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपको पता लग जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छूट गया है और कितने क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए रखे हुए हैं, है ना, कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर दे के रिव्यू कर लिया है। तो इससे आपको ये सारी चीज़ें में हेल्प मिलता है। और उसके बाद जैसे ही आप अपना क्वेश्चन सारे पूरे कर ले, जैसे आपने 100 क्वेश्चन तक पूरा कर लिया है, तो बाद में आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट के टाइम पर, मतलब ये आपने कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पर ये आपको आपके एग्ज़ाम समरी दिखा देगा कि कितने क्वेश्चन हैं, 100 हैं, कितने आपने आंसर किए हैं, कितने नहीं किए हैं, कितनों को रिव्यू के लिए दिया है, कितने क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर देकर फिर उसको रिव्यू के लिए मार्क किया है, और कितने क्वेश्चंस हैं जिन पर आपने विज़िट ही नहीं किया है। ये पूरा पार्ट होके ये आपको फाइनल मार्किंग के लिए पूछेगा कि आपको सबमिट करना है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप यस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर वो आपको रिज़ल्ट भी बता देगा तुरंत कि जो भी आपका रिज़ल्ट होगा उस हिसाब से। तो यहाँ पर ये व्यू रिज़ल्ट पे आप क्लिक करके अपना रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, ठीक है, कि जो आपने क्वेश्चनों का आंसर दिया है वो सही है, गलत है। तो इस तरीके से आप जो है मॉक टेस्ट देने के बाद तुरंत के तुरंत अपना फीडबैक भी पा सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट फीडबैक का पार्ट भी है, और जो आप फीडबैक देना चाहते हैं अपना मॉक टेस्ट के दौरान, तो वो भी आप यहाँ पर अपना सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम, ईमेल, जो भी डिटेल्स इनके द्वारा पूछी गई है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को लेकर, और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप आंसर देकर यहाँ पर फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं एनटीए को। तो इस तरीके से जो है आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स यूजीसी नेट के जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, ईयर वाइज वाला जो पार्ट है आपका उसको लेकर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ।